अब हम ಯೋಗಾಸನ का अभ्यास करेंगे. ಈಗ ನಾವು ಯೋಗಾಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ताड़ासन. पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं. कालुಗಳ मध्य 2 इंच अंतर इरली. श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ले आए. दूसरा श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को उंगलियों में आपस में फंसाए. कई ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ हथेलियों को उल्टा कीजिए. हस्तಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर से ले आए. ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ एड़ियों को उठाइए. पंजों पर संतुलन बनाए. हिम्मडिಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ समतोलन कायदुಕೊಳ್ಳಿ. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए. ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है. एड़ियों को वापस ले आइए. हिम्मडिಗಳನ್ನು यथास्थितिಗೆ ತನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು सामान्य ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. विश्राम कीजिए. विश्रांति. वृक्षासन. श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंगा पर रखने का प्रयास कीजिए. ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए. नमस्कार मुद्रा बनाइए. पूरा स्ट्रेच करते हुए नमस्कार मुद्रा करेंगे. वृक्षासन की स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहे. श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को नीचे ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर को जंगा पर रखिए. ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಬಲಭಾಗದ ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए. नमस्कार मुद्रा बनाए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯ. ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ. माँ चामुंडी नमः नमः. अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ. अगला अभ्यास पाद हस्तासन. अपना पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए. ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 4 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ. श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿ. शरीर को ऊपर की ओर खींचिए. शरीरವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ. श्वास छोड़ते हुए यथा प्रकार आगे झुकिए. प्लीज बेंड फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. अपने हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए. ಕೈಗಳನ್ನು ಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ತಲೆಯನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ. Let the head touch your knee if possible. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए. स्थितिಯಲ್ಲಿ आसनದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. अब श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाए और शरीर को सीधा कीजिए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ. विश्राम कीजिए. अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे. अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. श्वास छोड़िए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए. ಆಸನವನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. सुंदरवादंत अभ्यास क्रम. ये आसन श्वासन क्षमता को बढ़ाता है. अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए. अगला आसन त्रिकोणासन. दोनों पैरों के बीच
3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ दाएं पैर के पंजे को दाई तरफ घुमाई। ಬಲಪಾದವನ್ನು ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। बलगई बलपादದಿಂದ ಇಳಿಸಿ अपने सिर को ऊपर उठाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। इस आसन में कुछ देर बने रहिए। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। पादವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। अब बाएं पैर के पंजे को बाई तरफ घुमाइए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए बाई तरफ झुकते जाए। निधानವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। आसन में कुछ देर बने रहे। श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ मरಳಿ बन्नी। अपने बाएं पैर को पंजे को सीधा कर लीजिए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आइए। विश्रांति। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ಈಗ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। आराम से बैठ जाइए। ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ हाथों को नितंब के पास रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। कमर सीधा कर लीजिए। ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। इसे दंडासन कहते हैं। ಇದು दंडासन। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ। अपने एड़ियों को शरीर के तरफ ले जाइए। ಎರಡೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ಶರೀರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ। सीधा बैठ जाइए। ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। ಈ ಆಸನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ लाभदायकವಾಗಿದೆ। वापस दंडासन में वापस आइए। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पुनः दंडासन स्थिति के बंदो विश्रांति मारिए। अब हम 3 आसनों का गढ़ी बनाएंगे। पहला अभ्यास वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो। ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ हाथों को घुटनों पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ। कमर और गर्दन को सीधा कीजिए। ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ತಲೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। वज्रासन। इसी के आगे हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ। हाथों को कमर पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಿ श्वास छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन के अंतिम घड़ी में रहने का प्रयास। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए सिर को उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ श्वास छोड़िए। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन।
दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಹಥೇಲಿयों को घुटनों के बीच रखिए। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे की ओर खींचिए। प्लीज स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल। छाती और ठोड़ी को जमीन पे लगाए। छाती और ठोड़ी को जमीन से लगाए। ಎದೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ ಸಹಜ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ आसन में निल। सामान्य श्वास विश्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में बहुत मदददायक है। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाए। उतरन ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़िए। दोनों पैरों को मिलाइए। वज्रासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ श्वास के सिर को पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। हस्तಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। पीठ एवं गर्दन को सीधा कीजिए। कತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक आसन में बने रहिए। आसन में स्थितिಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ। अब घुटनों को मिलाए। वज्रासन में बैठ जाइए। ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ वज्रासनದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। दोनों पैरों को सीधा करें। दंडासन में आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಮ। वक्रासन। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटने के पास रखिए। ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಡಿಸುತ್ತಾ ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। अपने बाएं हाथ को दाएं पंजे के पास रखिए। ಎಡಗೈಯನ್ನು ಬಲಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाई तरफ मोड़िए। ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। वक्रासन अर्धमत्स्येन्द्रासन मधुमेह को नियंत्रण करने में बहुत सहायक है। अब श्वास भरे वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अब इस आसन को बाई तरफ से भी करेंगे। ಈ ಆಸನವನ್ನು ಎಡಭಾಗದಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಾಡೋಣ। बाएं पैर को मोड़िए। पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। निदानವಾಗಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಎಡಪಾದದ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। अपने दाहिने हाथ को बाएं पंजे के पास रखिए। ಬಲಗೈಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर और कमर को बाई तरफ मोड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗವನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। प्लीज ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ट्विस्ट इट और थोड़ा। अब श्वास भरते हुए दंडासन में वापस आई। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। विश्राम। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सिर को मंच की ओर रखते हुए पेट के बल लेट जाइए। ತಲೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಉದರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ತಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು। प्लीज पुट योर हेड टुवर्ड्स द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद। मकरासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರವಿರಲಿ। दोनों कोहिनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಡಿ। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और विश्राम कीजिए। ತಲೆಯನ್ನು
ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವಿಶ್ರಮಿಸಿ. ಮಕರಾಸನ ಮೈ ಮನಗಳಿಗೆ शांति संतोषವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ आसन। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು जोड़िए, श्वास भरें, अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए, स्ट्रेच योर आर्म्स। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए, हथेलियों को सीने के पास रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। ನಿಮ್ಮ श्वास भरते हुए अपने ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाई। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾಭಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಆಸನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। अब श्वास छोड़ते हुए छाती और माथे को जमीन पर रखिए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास चलभासन, मुंदिन आसन चलभासन। अपने पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ, अपने हाथों को भुजंगाओं के पास रखिए, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ठोड़ी को जमीन से लगाइए, गद्दವನ್ನು ಜಮೀನಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, पैरों को सीधा रखिए, पैरों को सीधा रखिए। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाइए, उसिरನ್ನು बिಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ, हाथों को आगे लाकर मकरासन में विश्राम कीजिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನು अभ्यास ಮಾಡೋಣ। अब बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಶವಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ। सेतु बंधासन, जिन्हें गर्दन में दर्द हो इस आसन को सावधानी के साथ करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एडियम को नितंब के नजदीक लाइए, ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಪೃಷ್ಠದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇಡಿ। अपने हथनों को पकड़ लीजिए, पादದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇತುವೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे कीजिए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ ಶವಾसन में विश्राम। अगला अभ्यास उत्थान पादासन, मुंदिन आसन उत्थान पादासन। पैरों को मिलाइए, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, हाथों को शरीर के बगल में रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರಿಸಿ। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए, 45 डिग्री का कोण बनाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, सहजवाद उत्तरासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए, शवासन में ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ। अगला अभ्यास अर्ध हलासन, दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡಿ। श्वास भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाई, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 90 डिग्री का कोण बनाए। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे, ಪುಷ್ಟದಿಂದ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ। ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाई, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಡಿ, थोड़ी देर के लिए विश्राम। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन, अपने पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, श्वास लेते हुए
घुटनों को मोड़िए ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ अपने जंघाओं को सीने के पास ले आई ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಎದೆ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನಿ श्वास छोटे हुए दोनों टांगों को हाथों से पकड़िए ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ सिर को ऊपर उठाइए तलेಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ अपनी ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए ತಮ್ಮ ಗದ್ದವನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे अब श्वास छोड़ते हुए सिर और दोनों पैरों को जमीन पर वापस लाइए ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ विश्राम कीजिए अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं कई ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखिए हस्तಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿ आंखें बंद कीजिए कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास कीजिए 3 सारी दीर्घवाद श्वास ಮತ್ತು प्रश्वास शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव संपूर्ण शरीर को शिथिल ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए मैं जानता हूँ आप चाहते हैं और कुछ देर तक विश्राम करें आगे बढ़ना है कपालभाति के अभ्यास के लिए सीधा बैठ जाइए कोरोना काल में कपालभाति कमाल की सहायता की है हम सबको अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए ध्यानद भंगिಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ आंखों को बंद कीजिए कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची कमर और गर्दन को सीधा करें हाथों को घुटनों पर रखिए ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿಡಿ गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे ये विधि है दीर्घवाದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮಾಡಬೇಕು कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियां मेरे साथ करेंगे सब लंबा सांस लीजिए श्वास छोड़िए विश्राम कपालभाति का दूसरा चक्र के लिए तैयार हो जाइए 30 आवृत्तियां लंबा सांस लीजिए श्वास छोड़िए शरीर को ढीला कीजिए कपालभाति का आखिरी चक्र 30 आवृत्तियां लंबा सांस लीजिए
श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। शांति का अनुभव कपालभाति के साथ। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें तैयार करें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखिए। कत्तु बिनन नेरवा गिरसी। बाई हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाई। ಎಡಗೈ ಹಸ್ತವನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಗೆ ತನ್ನಿ। दाई हथेली से नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाए। बलगೈ हस्तवन्नु नासिकाग्र अथवा प्राणायाम मुद्रेಗೆ तन्नी। बाई नासिका से श्वास लीजिए, दाई नासिका से श्वास छोड़ी। ಎಡ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ। अब बाई नासिका से श्वास लीजिए और बाई नासिका से श्वास छोड़ें। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है। इसे 4 बार और दोहराएं। ಇದು अनुलोम विलोमದ ಒಂದು ಇದನ್ನ 4 ಬಾರಿ पुनरावर्तने ಮಾಡೋಣ। बाएं से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से श्वास छोड़ना लेना है, बाएं से। Slowly inhale through the left nostril, exhale through the right nostril. Again inhale through the right nostril, exhale through the left nostril. गहरा लंबा श्वास प्रश्वास। Alternative nostril breathing. शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इससे पहले दोनों हाथों को ताई घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखिए। वापस आई। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ। जीभ को बाहर निकालिए। ट्यूब नामा आकार बनाए। नालिಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು नळिके रूपದಲ್ಲಿ नालिಗೆಯನ್ನು सुत्तिಸಿ। जीभ से गहरा श्वास लेना है, नासिका से धीरे से छोड़ना है। 5 बार करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, आखिरी बार। आराम से बैठ जाइए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए, कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची। गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकर ध्वनि का गुंजन करना है। श्वास लीजिए। ಮಂಜಿಗೆ ತಗ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾವನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಗ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾವನೆ। मतोंदु सारे और एक बार सांस लीजिए। इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 3 बार करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। षण्मुखी मुद्रा धरिसी। सांस लीजिए।
सांस लीजिए। सांस लीजिए। दोनों हथेलियों को नीचे लाइए, घुटनों पर रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। मेरुदंड को सीधा रखिए, ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ, ध्यान मुद्रेಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। ध्यान मुद्रा को धारण कीजिए। कंधों को, कमर को शिथिल कीजिए, कमर सीधा रखें, शरीर को सीधा कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान कीजिए। तम श्वास प्रश्वासದ ಮೇಲೆ संपूर्ण गमनವಿದೆ। धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास। श्वास के साथ साथ विचारों पर अपना लक्ष्य। हर विचार के साथ कुछ भावनाएं। शरीर, श्वास, विचार, भावनाएं जोड़ते जा रहे हैं, एक होते जा रहे हैं, एकाग्र होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मिलते जाते हैं, मन शांत, निर्मल, कोमल, विचार शुद्ध, पवित्र, भाव, प्रसन्नता, दिव्यता। ऐसी स्थिति में हृदय में प्रणव का धारण करें। हृदय कमलದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿ, ಮಾ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಮೃತಿ, योग का एक सबसे जरूरी अंग है। असल में ध्यान ही योग है। जब मन शांत हो जाता है तब संकल्प करते हैं, उस संकल्प से सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त। संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। ಇದರಲ್ಲೇ आत्मविकास आएगा। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य और शांति के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए
प्रतिबद्ध और देश के विकास के लिए समर्पित 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 ದೇಶದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ शांति पाठವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। शांति मंत्रಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। ಒಂದು ಸಾರಿ ಓಂಕಾರ, ನಂತರ ಶಾಂತಿ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हथेलियों को कुछ समय तक आंखों पर रखिए। हाथों को अब वापस ले आइए। आंखें खोले, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। बहुत ही मनोरम दृश्य। It was ladies and gentlemen, such an enchanting and very calming Italy 15th scene. सभी को प्यार से मिलना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबकी भावनाओं को, उनके प्यार को सम्मान दिया और यही तो योग है। जैसे कि आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हुए after one, ladies and gentlemen, who has been so kind, one who has to thank the Prime Minister for taking a selfie with the Prime Minister, feeling almost on the top of the world. And it is this feeling, ladies and gentlemen, which Prime Minister understands, and he makes season the common man feel so very important. प्रधानमंत्री जी हमेशा लोगों के साथ जुड़े हैं। योग का मतलब ही है जुड़ना, एक आम नागरिक की भावनाओं से जुड़ना, प्रेम से जुड़ना, यही योग है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हुए